हमने पहला याकूब उसके पहले अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़ा कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। दूसरा हमने पढ़ा कि हमारा ये मल्ल युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, अधिकारियों से है। खुदा के लोगों, हम जो मसीही हैं, जो प्रभु के कहलाते हैं, उनकी जिंदगी दो बातों से होकर अवश्य गुजरेगी। पहला परीक्षाएं, दूसरा युद्ध। दो बातें यदि मसीह हैं तो दो बातों से उनकी जिंदगियां गुजरेंगी। एक सच्चा मसीही नाम का नहीं। किसी दिन एक प्रचार को मैं सुन रहा था और उस प्रचार में एक प्रचारक बता रहा था मसीहों के बारे में। वो कहता है 3 प्रकार के मसीह होते हैं। कोई ऑडियो था तो अचानक कान में पड़ा, सो मैंने सोचा ये क्या नई बात बता रहा है, लाओ हम सुने। वो कहते हैं 3 प्रकार के मसीह होते हैं, असली मसीह, फसली मसीह और नकली मसीह। सो मेरी जिज्ञासा, मैंने सोचा असली मसीह, फसली मसीह, नकली मसीह, ये तीनों प्रकार के मसीह तो मसीह होते हैं, मसीह तो मसीह ही होते हैं। से असली फसली नकली ये क्या है? जब मैंने उसको सुना तो एक बड़ा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि असली कौन होता है, फसली कौन होता है। क्या मतलब है फसली का? साल में फसल आती है ना कुछ चीजों की, आम की फसल, उसकी फसल, तो जब साल में फसल आती है तो फसली। और नकली, सो बड़ा एक्सप्लेन उन्होंने किया था। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं फसली, नकली, असली के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मसीह है, जो यीशु का फॉलोअर है, जो यीशु को मानने वाला है, वो दो बातों से उनकी जिंदगियां जरूर गुजरेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसका मतलब है हमारे जीवन में परीक्षाओं का आना जरूरी होगा। हम और आप अपनी जिंदगी में कई बार यदि परीक्षाएं नहीं आई हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम बचे हुए हैं। कभी ना कभी, किसी न किसी दिन आप उन परीक्षाओं से होकर गुजरोगे। कितनी परीक्षाएं कितने प्रकार की हैं, ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हो सकता है कभी किसी बीमारी से, हो सकता है कभी आर्थिक समस्याओं से, हो सकता है सामाजिक समस्याओं से, पारिवारिक, कैसी कैसी परीक्षाएं हमारे जीवन में आ जाए जिसके बारे में हम और आप कभी बता सकते मालूम नहीं। कब कब किस पीड़ा से, कब किस तकलीफ और दर्द से, कब किन परिस्थितियों से होकर मुझे और आपको गुजरना पड़े, इसके बारे में हम और आप नहीं बता सकते। लेकिन याकूब जरूर इस बात को कहते हैं, जब भी परीक्षाएं आए, जब तुम नाना प्रकार का मतलब समझते हो, तमाम प्रकार की, जब भी तुम कभी परीक्षाओं से होकर गुजरना तो याद रखना ये तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं है, आनंद के लिए है। जब भी समय आएगा, खुदा के लोगों ध्यान से सुनिए, परीक्षाओं में पढ़ना पाप नहीं है। अब मुझे सुन रहे हैं ना? परीक्षाओं में पढ़ना पाप नहीं है, परीक्षाओं में फेल हो जाना गलत है। परीक्षा तो हमेशा उन्नति के लिए आती है। एक 9th क्लास का बच्चा जब परीक्षा में जाएगा और पास हो जाएगा तो क्या होगा? 10th में जाएगा। तो ये तो परीक्षा आना हमारे लिए अच्छी बात है ये, लेकिन फेल हो जाना, अगर फेल हो गया तो मामला गलत होगा। लेकिन कम से कम फेल अगर हो गया तो 9th में तो बना ही रहेगा। तो जब भी परीक्षा आए, इसलिए याकूब कहता है नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ना आनंद की बात समझ। एक मसीही जिंदगी परीक्षाओं से भरी हुई जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा जो हमने इफिसियों में के पत्र में पढ़ा है, हमारा ये मल्ल युद्ध, मसीही जिंदगी एक युद्ध से भरी हुई जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परीक्षाओं से भरी जिंदगी, और दूसरा कैसी जिंदगी? युद्ध से भरी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। जंग से भरी हुई।
जो सच्चा मसीह है वो अपनी जिंदगी में युद्ध लड़ता रहता है, कभी शैतान से और कभी खुद की इच्छाओं से, कभी बुरी आदतों से, कभी कभी तमाम परिस्थितियों से। वो यदि सच्चा मसीह है तो उसकी जिंदगी में युद्ध, एक जंग के मैदान में वो हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा। कभी कभी उसके अपनों से उसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, कभी कभी परायों से, कभी कभी किससे, अपनी बुरी आदतों से युद्ध लड़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा पैसा मैं हार गया हूं। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा मैं अपनी आदतों से क्या हूं, परेशान हूं, मैं अपनी बुरी आदतों से हार गया हूं। मैं नहीं चाहता हूं ये काम, लेकिन आदतें मुझे इतना विवश कर देती हैं जिसके कारण मुझे बार बार उस बुरी आदत की तरफ जाना पड़ता है। सो आज कितने ऐसे लोग हैं जो युद्ध के मैदान में हो, उनकी जिंदगी में एक मसीही जिंदगी युद्ध से भरी हुई क्या है, जिंदगी। खुदा के लोगों, मसीही जिंदगी एक परीक्षा से भरी जिंदगी है। दूसरा, मसीह जिंदगी एक युद्ध से भरी जिंदगी है। कई बार आप परेशान हो जाएंगे। आप मालूम है क्या कहेंगे? खुदा इतनी परीक्षाएं, इतनी परीक्षाएं। कई बार आप परेशान हो जाएंगे, इतना युद्ध खुदा, पल पल में मेरी जिंदगी में इतना समस्या, इतना ज्यादा बेचैनी, हर पल मेरा उठना बैठना, हर प्रभु कितना समस्या से हमें जूझना पड़ेगा। कई बार ऐसे सवाल आएंगे आपके पास। कभी हुआ है ऐसा? कभी किसी के साथ हुआ है? कभी आपने सोचा होगा कि प्रभु कब तक ये परीक्षाएं चलेंगी? प्रभु जिंदगी बीती जा रही है लेकिन अभी भी परीक्षा। कई बार आप कहेंगे हम तो लड़ते लड़ते थक गए, अब लड़ा जाता। कभी ऐसा हुआ है? केवल कुछ लोगों के साथ हुआ है, बाकी नहीं हुआ। कितने अच्छे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ ही नहीं है। अगर नहीं हुआ, मैं सावधान करना चाहता हूं, होने वाला है। कोई अगर मसीह है तो उसके साथ ये चीजें होंगी। सो परीक्षाओं से होकर कई बार, लेकिन कई बार परीक्षाओं में जब निकल जाओ तो कई बार ऐसा युद्ध, ऐसा जंग लड़ रहे हैं हम लोग आपस में नहीं, जिंदगी में। कई बार लोग कहते हैं बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। मेरे भैया दोनों किडनी खराब है। एक बार मुझसे कहने लगे कब तक लड़े? हमने कहा याद रखना, आप लड़ेंगे तो जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है और वही हारता है। जो लड़ता नहीं है वो बिना लड़े ही हार जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? जो लड़ता नहीं है वो बिना लड़े ही क्या होता है, वो सरेंडर कर चुका है, सरेंडर कर चुका है, बिना लड़े ही हार। खुदा के लोगों, मसीह जिंदगी एक लड़ने की जिंदगी है, युद्ध की जिंदगी है। और मैं कुछ बातें आज परीक्षाओं के बारे में नहीं, हम युद्ध के बारे में बात करें। कभी जिंदगी में किसी चीज से आपने युद्ध किया है? हाँ ना, हाथ उठाना। कभी आपकी किसी चीज में आप जंग में हैं, लड़े हैं? कभी कभी तो बुरी आदतों से, कभी कभी अपनों से ही, कभी कभी गैरों से, कभी कभी मन से ही लड़ रहे हैं। नहीं, ये मन बड़ा चंचल है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे कुछ तो बोला करो, हाँ है ना, पढ़ा है? मन बड़ा चंचल है, मन भटकाता है, भरमाता है, पता नहीं क्या क्या है। हम अपने मन से ही लड़ रहे हैं। रात के समय बिस्तर पर लोग लेटे हैं, पता नहीं किन किन चीजों से लड़ रहे हैं। युद्ध है खुदा के लोगों। आज हम लोग युद्ध के बारे में बात करेंगे। आप और हम युद्ध में हैं, जंग के मैदान में है। एक मसीह जिंदगी जंग से भरी हुई है, युद्ध से भरी हुई है। बाइबल में हमने पढ़ा, इफिसियों 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में क्या पढ़ा है? तो हमारा ये मल्ल युद्ध, सुनाई पड़े पीछे आवाज? नहीं, आवाज सुनाई पड़ रही है? सो पहली बात, अपने आप से हमें प्रतिदिन ये बात कहनी है कि हम एक युद्ध में हैं। युद्ध में कौन जाता है? मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं आपको ताकि आप तैयार हो सके। युद्ध में कौन जाता है? युद्ध में योद्धा ही भेजे जाते हैं कि हारे हुए सिपाही भेजे जाते हैं, जो हथियार ना चला पाए, जो बेचारे हाथ बांध के खड़े हो जाएं। युद्ध में योद्धा ही जाता है।
सो अपने आप को सबसे पहले ये मैसेज दो कि हम योद्धा हैं, हम मसीह के योद्धा हैं। जब कोई, फिर मैं आगे चलता हूं, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, योद्धा कहां जाता है? योद्धा घर में बैठा रहता है? किसी व्यक्ति को योद्धा बनाया क्यों जाता है? ताकि घर में बिस्तर में आराम से एसी में सोता रहे, घर में अकेले बैठ के ही सारा गुणा भाग करता रहे। ऐसे जीत जाएंगे, ऐसे जीत जाएंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ऐसा योद्धा बनाया इसलिए जाता है ताकि वो युद्ध करने जाए। इसलिए पौलुस ने कहा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। नहीं पढ़ा किसी ने? जब कोई योद्धा, हमारा ये मल्ल युद्ध, हमें मैसेज देने की जरूरत है कि हम एक युद्ध में हैं। और हम हैं कौन? हम एक योद्धा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन हैं? योद्धा हैं। जब हम अपने आप को ये संदेश देंगे कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम मसीह के चुने हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम युद्ध के लिए चुने गए हैं। किसके लिए चुने गए हैं? अपने सीने पर हाथ रखिए और बोलिए, हम युद्ध के लिए चुने गए हैं। सो कैसे जीतेंगे जब हम योद्धा ही नहीं बने हैं? हम कैसे जीतेंगे जब लड़ाई पर ही नहीं जाते हैं? हम कौन हैं? संदेश तो अपने आप को, खुदा के लोगों, हम और आप एक युद्ध में हैं, जंग के मैदान में हैं, और हम बिना लड़े हुए ही हारने वाले लोग नहीं हैं। कितने लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कितने लोगों ने बिना लड़े ही हार मान ली है। वो कहते हैं हम कब तक लड़ें, कब तक। वो बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, बुरे लोगों के झांसे में फंस चुके हैं, शैतान के बहकावे में बहक चुके हैं। वो मसीह की उस भूमि को, मसीह के राज्य को, मसीह के वचन को, प्रार्थना को, वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि अब हमसे लड़ा जाता नहीं है। लड़ता कौन है? जो योद्धा होता है। वो हारे हुए लोग हैं। एक खुदा के लोगों, हम अपने आप को संदेश दें, परिस्थितियां कुछ भी आए, विरोध कुछ भी आए, लेकिन हम और आप एक योद्धा है। हमारा कप्तान कोई और नहीं, हमारा कप्तान यीशु मसीह है, जो हारा नहीं, जीता हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हर एक जंग क्या कर ली है? उसने हर एक जंग जीत ली है, चाहे वो शैतान की ओर से हो, चाहे वो भूख के समय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ा है आपने? हर एक जंग को, हर एक युद्ध को उसने क्या कर लिया है? जीत लिया है। उसने लड़ने वाले हर एक दुश्मन को अपने पांव के नीचे क्या कर दिया है? कुचल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो हमारा कप्तान है। हम हारे हुए कप्तान के साथ नहीं चल रहे, हम जीते हुए कप्तान के साथ चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आपकी हारी हुई जिंदगी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती नहीं है। आपका हारा हुआ स्वभाव, आपका गिरा हुआ स्वभाव, हारा हुआ गिरा हुआ स्वभाव परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता नहीं है। बाइबल में लिखा है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, परमेश्वर तो तेरा धन्यवाद नहीं होगा। दाऊद के बारे में आप देख लीजिए, परमेश्वर के सेवकों के बारे में देख लीजिए। वे मार खाते थे, लेकिन परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपने जीवन को, अपने यूं कहें अपने जान की बाजी को भी क्या कर देते थे? लगा देते। उन्हें कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ देते थे, उन्हें कुछ त्यागना पड़े तो त्याग देते थे। पर प्रभु पौलुस कहता है, मेरे जीवन में बहुत सी बातें थी, लेकिन जो मुझे लाभ की लगती थी, क्या लगती थी? लाभ की लगती थी, लेकिन उचित नहीं थी, मैंने उन्हें छोड़ दिया। पढ़ा है आपने? मैंने उन्हें क्या कर दिया? मेरे जीवन में कई बातें जो लाभ की लगती थी, लाभ का मतलब समझ रहे हैं? अरे जिनसे फायदा हो सकता था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो लाभ की लगती थी, लेकिन उचित, समझ रहे हैं? लाभ में होना और उचित होना, दोनों में अंतर है ना। अच्छी नहीं थी, लाभ की थी लेकिन उचित नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें हानि के लिए ठहरा दिया। मैंने उन्हें क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि जब मैं मैदान में था, मुझे समझ में आ गया कि ये हथियार बेकार है, छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया।
खुदा के लोगों, पहले हमें संदेश देना है कि हम एक युद्ध में क्या है, सम्मिलित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आपके सामने जो खड़ा हुआ है विरोधी, वो कभी सोता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी सोता, आपका विरोधी शैतान हर पल जागता है। फाड़ खाने वाले सिंह की नाई, आगे बोलो आप, फाड़ खाने वाले सिंह की नाई खोज में रहता है कि कब किसको क्या करें। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? हैं? आपका विरोधी, मेरा विरोधी शैतान कभी सोता नहीं है। वो हमेशा ताक में रहता है कि कब किसको क्या करूं, फाड़ खाऊं। लेकिन खुदा के लोगों, हमारे पास एक शुभ संदेश है, हमारे पास एक अच्छा समाचार है कि हमारा प्रभु भी न सोता है न ऊँघता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान सोता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर न तो ऊँघता है ना। हमारे पास एक संदेश है खुदा के लोगों, हम जिसके लिए युद्ध में हैं वो ऊँघता भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा शैतान पर नजर गड़ा के रखता है, लेकिन खुदा के लोगों, उसने हमें कहा है हम एक योद्धा है। पौलुस कहते हैं मैं योद्धा के समान जीवन व्यतीत करता हूं और मैं चाहता हूं कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाए तो ऐसा लड़े कि अपने भर्ती करने वाले को क्या करे, प्रसन्न करे। हमें पहले ये संदेश देना है कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? योद्धा हैं। जब योद्धा हैं तो सबसे लड़ जाते हैं। जब योद्धा है तो किससे है? सबसे लड़ जाते हैं। नहीं भाई, पहचानो हमारा विरोधी कौन है, उससे लड़ो, उसको हराओ, सबसे मत लड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। युद्ध, जंग हमारे दिल की अवस्था को क्या कर देती है? प्रकट कर देती है। आपको मालूम है आपके दिमाग की सोच, आपका व्यवहार ही आपको विजय दिलाएगा और आपका व्यवहार ही आपको हार दिला देगा। मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। दाऊद एक योद्धा थे। दाऊद के बारे में पढ़ा है? दाऊद इब्राहिम के बारे में? कुछ लोग कह रहे नहीं, इब्राहिम के बारे में नहीं पढ़ा है, दाऊद के बारे में नहीं पढ़ा है। पढ़िए, सुनिए, दाऊद के बारे में पढ़िए। दाऊद के लिए लिखा है एक योद्धा था। ये भेड़ बकरियों का क्या था? चरवाहा था। सुनिएगा जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये भेड़ बकरियों का, इसको तो इसके घर वाले ने भी क्या कर दिया था, छोटा समझकर एक काम दे दिया था कि तू साउल की, राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं है, तू भेड़ बकरियों को क्या कर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए, हम सुनेंगे। भेड़ बकरी चरा, तू युद्ध में जाने लायक नहीं है। तू कैसा व्यक्ति है? भेड़ बकरी को चरा। जो लंबे ढील डौल वाले लोग थे उनको सेना में भर्ती इनके भाइयों को करा दिया गया। एक दिन परमेश्वर ने सैमुअल से कहा, ना एक काम कर, दाऊद के घर में, उस घर में चला जा और वहां पर मैं तुझे इसलिए भेज रहा हूं कि तू वहां जिसको मैं बोलूं उसका अभिषेक करना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जो नहीं पढ़ा है, जिन्होंने वो सुने। सैमुअल अभिषेक का तेल लेता है और दाऊद के पापा के घर में क्या होता है, पहुंच जाता है। सैमुअल ने सोचा परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया है तो कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होगा, दिल डौल वाला होगा, बहुत लंबा चौड़ा होगा, युद्ध में माहिर होगा। सैमुअल के सामने दाऊद के सभी भाइयों को क्या किया जाता है, जो डील डौल में तगड़े थे। परमेश्वर की आत्मा ने, सैमुअल ने एक भाई को देखा, बहुत तगड़ा था, डील डौल में अच्छा था, सुंदर था। परमेश्वर की आत्मा ने कहा ये नहीं है। दूसरा लाया गया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा ये भी। 6 भाई लाए गए, बारी बारी से कितने लाए गए? सभी भाई लाए गए। परमेश्वर की आत्मा ने कहा ये भी। अब कोई बचा ही नहीं, कोई और है क्या यहां पर? उनके पापा ने कहा नहीं, कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। एक है जो जंगल में भेड़ बकरी को क्या कर रहा, वो किसी लायक नहीं है। एक है जिस उसके पापा ने भी नहीं बुलाया था उसको। क्यों? क्योंकि उसको योग्य ही नहीं समझते थे।
लेकिन बड़े, हाँ एक है जो भेड़ बकरी को चराने गया, बुलाओ। और जैसे ही ये आया, लड़का था 17 साल, जैसे ही आया परमेश्वर की आत्मा ने कहा इसे कोई, यही है। खुदा के लोगों सुन लीजिए, परमेश्वर के दास स्वयं वाले उस पर अभिषेक का तेल उड़ेल दिया, ये राजा बन गया। लेकिन जब ये राजा बन गया, जंगल में था, भेड़ बकरी को चरा रहा था, एक दिन एक रीछ आ गया। कौन आ गया? एक दिन एक रीछ आ गया, इसके एक भेड़ को क्या कर लिया? पकड़ लिया। दाऊद वहां पर था। दाऊद ने कहा मेरे बाप ने मेरे भेड़ों की रखवाली करने के लिए मुझे भेजा है, मैं एक भी भेड़ को खोने। पीछा ये रीछ भेड़ को लेके भागा, दाऊद भी उसके पीछे। ये जंगल में रीछ भागता जा रहा, दाऊद भी उसके पीछे भागता जा रहा, और जाते रीछ को पकड़ लिया, जबड़ा फाड़ डाला और अपनी भेड़ को क्या कर लिया? खुदा के लोगों, किसी भी मैदान में था दाऊद, जो काम करने के लिए दिया गया था उसे मालूम था मुझे पूरी तौर से। लेकिन यही दाऊद, सुनिए खुदा के लोग, हमारे दिल की अवस्था, हमारे दिल का विचार ही हमें हरा रहा है, और हमारे दिल की अवस्था ही हमें जिता रही है। हमारी सोचें, हमारे विचार हमें हरा रहे हैं। यही दाऊद युद्ध में था, सुनिएगा। लेकिन युद्ध के मैदान में लोग जा रहे थे, यह अपनी छत पर क्या था? छत पर घूम रहा था। लोग युद्ध के मैदान में, यह अपनी छत पर है, और अपनी छत से उसने अपने ही एक योद्धा की पत्नी, जिसका नाम था बतसेबा, पढ़ाया आपने, बतसेबा को देखा। इसके विचार बतसेबा के लिए बदल गए, और बाइबल भी ये बताती है बतसेबा को इसने अपनी पत्नी बना लिया, और यही बात, यही सोच इसके लिए हार का, समझ में आ रहा? खुदा के लोगों, पढ़िए वचन में, पढ़िएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह नाव में चढ़ के जा रहे थे, लेकिन अचानक प्रभु ने कहा चेलों से, जाओ तुम उस पार चले जाना, मैं तब तक प्रार्थना करके आता हूं। रात हो गई थी, और रात में अचानक जब चेले अपनी नाव को खे रहे थे, अचानक कोई पानी पर इन्हें चलता हुआ दिखाई पड़ा। डर गए, कहने लगे शायद कोई भूत है। प्रभु यीशु मसीह पास आ गए। बाइबल में लिखा है, पतरस ने कहा प्रभु ये तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की। लिखा है आंधी था, तूफान था, लहरें उठ रही थी, लेकिन ये पतरस पानी पर क्या कर रहा था? चल रहा था। लेकिन अचानक इसका ध्यान, इसकी सोच लहरों की तरफ चली गई। इतनी ऊंची लहरें, लिखा है वो डूबने लगा। पानी भी वही था, लहरें भी वही थी, तूफान भी वही था, झील भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन पतरस पानी पर चल रहा था, क्योंकि इसका ध्यान, इसकी सोच यीशु में लगी थी। लेकिन जैसे इसका ध्यान बदला, इसकी सोच बदली, वही सोच, वही व्यक्ति है, मसीह भी वहीं पर है, डूबने लगा। हमारी सोच हमें, हमारे विचार हमें युद्ध में जीत दिलाते हैं, और हमारे विचार ही हमें युद्ध में हार दिलाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप युद्ध के मैदान में हैं, खुदा के लोग, आप युद्ध के एक मैदान में हैं। आप कहते हैं हम जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? जब आपके विचार ही आपके सही नहीं है, तो आप कभी भी युद्ध के मैदान में जीत सकते? आप बातें बनाते रहिए, आप गवाहियां देते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, प्रकटीकरण करते रहिए, देखो मेरे साथ मेरा यीशु है, लेकिन आप हारे हुए हैं, क्योंकि आपकी सोच ने आपको ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर जीत आपके पास नहीं। आज हम और आप कैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं? केवल मुंह से कहने से नहीं जीतेंगे आप कि मैं योद्धा हूं, मैं योद्धा हूं, मैं मसीह का योद्धा हूं, और जीत जाएंगे। नहीं खुदा के लोगों, आप कहने से नहीं जीतेंगे। आपको पता है, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपके काम आपको हरा देते हैं, और आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपके काम ही आपको जिता देते हैं। आप कैसे हैं?
कितने लोग हार गए। आपको पता है क्यों हार गए? क्योंकि उनकी सोच ने उनको नरक की तरफ ले गए। उनके विचार योग्य नहीं थे, उनके विचारों ने उनको उनका पतन कर डाला। किसी के विचार लालच से भर गए। यहूदा इस्करियोती के विचार पैसा देख करके आ गया, लालच आ गया। खुदा के लोगों, ये लालच और यीशु मसीह को इसने क्या कर दिया? बेच डाला। दाऊद का विचार बत्सेबा को देखकर गुनाह आ गया और इसके विचार ने ही इसका पतन कर डाला। पढ़िए खुदा के लोग, आपके विचार आपसे क्या कहते हैं? आपके विचार आपके अंदर तमाम प्रकार का लालच, आपके विचार आपकी विश्वास योग्यता को डुबो रहे हैं। आपके विचार आपको आपसी प्रेम तोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। आपके विचार अपने ही हितैषियों, जो आपके हितैषी हैं, जो आपको पता है, मैं सोच रहा था एक दिन, आज सबसे ज्यादा हम और आप अपने हितैषियों को नष्ट कर देते हैं। मैं अपने लिए सोच रहा था कितना मैंने बुरा किया और कितना मैंने भला किया। सो जो जिनके साथ बुरा किया, अगर कभी, तो उनके द्वारा उतनी बुराई नहीं मिली जितने भला करने वालों के साथ। सो आज हम कर क्या रहे हैं? हमारे साथ जो भला करते हैं उनका तो हमें धन्यवादित होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? मेरे साथ भला करने वाले लोगों के लिए हमें कैसा होना चाहिए? लेकिन हमारी सोच ने क्या किया? अपने साथ ही भला करने वालों को हमने अपना बैरी बना लिया। आपको पता है, हमारी सोच, हमारे विचार मसीह में आज्ञाकारी होना चाहिए। लिखा है बाइबल में, पढ़ा है आपने? मसीह में आज्ञाकारी। लेकिन हमारी सोच क्या करती है? हमारी सोच ही, हमारे विचार ही हम गलत होते हैं। हम आज अपने विचारों में ही मगन रहते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बनो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपको मालूम है कि जब संडे चर्च होता है तो प्रचार नहीं होता है, संडे को शिक्षाएं होती हैं। ये शिक्षा है। हम योद्धा हैं खुदा के लोगों, हमें कहना चाहिए हम योद्धा हैं। फिर योद्धा हार क्यों रहे हैं? क्योंकि कोई बात बाहर से नहीं हरा रही है, हमें हमारे अंदर की बात हमें क्या कर रही है? हरा। हम कैसे हैं? हमारी बातें अच्छी नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है। दाऊद हार गया। जीतने वाला एक लड़का, घर वाले नहीं सोचते थे अच्छा है, चरवाहा है, बेकार है, राजा बनने लायक नहीं है, लेकिन इसकी सोच थी कि मेरे पिता ने मुझे युद्ध भूमि पे भेजा है, भेड़ बकरियों का चरवाहा बनाया, मैं रीछ को फाड़ना पड़े, जान जोखिम में लगानी पड़े, मैं लगा दूंगा, अपनी भेड़ों को क्या करूंगा, और बचा लिया। लेकिन यही राजा जब अपने राजा बन गया छत पर, तो इसकी सोच ने ही इसका पतन कर दिया। बत्सेबा को देखकर इसकी सोच ने इसे हरा दिया और ये गिर गया। आज खुदा के लोग, हमारी सोच क्या कहती है? हम किन चीजों को देखकर अपने जिंदगी को खराब कर रहे हैं? आज हमारे हृदय की सोच ही हमें जीत दिला रही है और हमारे हृदय की सोच ही हमें। लोग कहां हैं? लोग बुरी बुरी बातों में फंस गए। योद्धा अपने आप को, बाइबल में लिखा है, संसार के कामों में नहीं फंसाता। पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? योद्धा अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है, लेकिन संसार के कामों में अपने आप को। यदि हम योद्धा हैं तो फिर कहां फंसाए हुए हैं? कहीं तो फंस गए हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। जीतने वाले लोग हार रहे हैं। हारने वाले लोग हार जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम कौन है? आप कौन है? जीतने वाले लोग हैं। हमारा कप्तान कैसा है? जीता हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ना ऊँघता है ना सोता। जीतने वाले लोग भी क्या कर रहे हैं? आप लोगों की बातें सुनो। मैं काफी समय से बिल्कुल सचेत नहीं था, मैं शांत था, मैं लोगों को देखता था, लेकिन मैंने सोचा ये हो क्या रहा है? आज खुदा के लोगों, हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। भर्ती करने वाले को जो प्रसन्न करने की चाहत अगर होगी, किसने हमें भर्ती किया है? अरे योद्धा में
ये किसने बनाया है? यीशु मसीह ने। तो हमारा कप्तान भी वही है, भर्ती करने वाला वही है, तो फिर हमें प्रसन्न किसको करना है? जाइए, झूठ बोलते हैं, प्रसन्न किसी और को कर रहे हैं। सोच में प्रसन्न कोई और करना है। सो भर्ती करने वालों को अगर प्रसन्न करेंगे तो भर्ती वैसे ही काम ही करेंगे। समझ में आ रहा? भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने का मतलब है कि भर्ती करने वाले की इच्छा जानना। वो क्या चाहता है हमसे? वो चाहता है प्रेम करो, करते हैं। वो चाहता है जंगबाज ना बनो, लफड़ेबाज ना बनो, झूठ ना बोलो, बुराई ना करो, चोरी ना करो। आप चोरी करते हैं? हाँ या ना? है? करते हैं। कुछ लोग आत्मिक कहेंगे समय की चोरी करते हैं। नहीं, खुदा के लोगों, हम छोटी छोटी चीजों में चोरी करते हैं। हम छोटी छोटी चोरी में, बाइबल में लिखा है जो कैसर का है वो कैसर को, जो परमेश्वर का है। खुदा के लोगों, हम खुदा के समय की चोरी करते हैं। क्या कुछ नहीं करते हैं? झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते, छल कपट नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। मैं ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं करता। कितनी ऐसी बातें जो हमारी और आपकी जिंदगी से हो जाती होती है। एक योद्धा अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सारी इंतहा पार कर जाते हैं। अपने को खुश करने के लिए खुदा किसको खुश करना है? एक योद्धा को किसे खुश करना है? अपने भर्ती करने वाले को। लेकिन किसे खुश कर रहे हैं? इंतहा पार कर जाते हैं। भूल गए कि हमें किसने भर्ती किया है। भूल गए कि हमें किसने भर्ती किया है। आपको पता है, मैं 20 साल पहले की कोई बात मुझसे करे, मैं ऐसी जिंदगियों को भी जानता हूं जब खुदा के लिए बड़े ललायत रहते थे, भागते रहते थे। लेकिन जब सब कुछ खुदा ने बदल दिया तो अपने ही दुआ करने वालों को लात मार के भगा दिया लोगों ने। आपको पता है, हमारी सोच हमें जीत दिलाती है और हमारी सोच ही हमें हार। आज कितने ऐसे लोग कहते हैं, भाई साहब कब आपको समय? आपको पता है, मैं और हरी एक जगह पर गया, बरसते पानी में एक नौजवान लड़का भागता हुआ चला आया मिलने के लिए, और मुझे देखकर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। हरी था वहां पर और कहने लगा, भाई साहब इतने साल से, क्या बोल रहा था, इतने दिनों से हमें आपसे मिलने का इंतजार था, आज मैं बहुत खुश हूं। सो मैं, ये बात गर्व के लिए नहीं थी, परंतु ये बात मेरे लिए उत्साह के लिए थी कि मैं जो सेवा कर रहा हूं उसका प्रतिफल भी कई बार खुदा क्या कर रहा है? दे रहा है। ये घमंड के लिए नहीं थी कि मुझे लोग देखना है, ये इस बात के लिए थी कि लोग अभी भी किसको खुश कर रहे हैं? अपने आप को या अपने भर्ती करने वाले? हृदय की सोच जीत और हार दोनों दिलाएगी। आपकी सोच क्या है? आप अपने आप को टॉप पे रखना चाहते हैं, इसलिए अपनी सोच के कारण आप हार गए। आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, हार गए आप जीते नहीं। खुदा की सोच या दिल में है, आप जीतोगे। तीसरी बात जो मैं आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तीसरी बात बताता हूं। आपको पता है, दाऊद युद्ध के मैदान में गया और युद्ध के मैदान में एक दिन ऐसा हुआ कि एक भीम काय व्यक्ति, बड़ा शैतानी पावर वाला मतलब लंबा चौड़ा व्यक्ति ललकार रहा था। और जब दाऊद अचानक युद्ध के मैदान में गया, देखा सारी सेना प्रभु की क्या हो रही है? भागी जा रही है। क्या हुआ है? कहने लगा, देखा नहीं वहां पे गोलियात सबको क्या कर रहा है? ललकार रहा है। दाऊद कहे, अच्छा क्या कह रहा है? दाऊद ने सुना, ये तो परमेश्वर को भी लान तान कर रहा है। दाऊद को रहा नहीं गया। दाऊद कहता, मैं जाऊंगा और इसको फाड़ डालूंगा। राजा को पता चला, राजा ने कहा, दाऊद को यहां बुला लाओ, कम से कम हमारी सैनिक में एक योद्धा तो मिला।
ये सबके सब डरे हुए, भागे हुए। सोच विचार, लड़ने कोई नहीं गया था। सुनिए ध्यान से, जो मैं गोलियात से कोई लड़ा था? लड़ने कोई नहीं गया था। वो ललकार रहा था, यहां हालत खराब थी, सब डर के भाग गए थे। लड़के कोई नहीं हारा था। सोच में क्या करेगा गोलियात, मार डालेगा, फाड़ डालेगा, पता नहीं क्या करेगा, भाग खड़े हुए। अचानक राजा तक खबर गई, एक लड़का है नौजवान जिसका नाम दाऊद है, तुम्हारी सेना में उसके भाई काम करते हैं। वो कहता है मैं दाऊद को, गोलियात को क्या करूंगा? राजा ने कहा बुला ला उसको। राजा ने कहा तुम गोलियात से लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा, क्योंकि उसने मेरे परमेश्वर को। राजा ने कहा सुनो, झिलम पहन लो, सारा बांध लो, हथियार ले लो, पहन लो, क्योंकि बड़ा भयंकर है, पहनकर जाओ तब सामना करना। दाऊद को पहना दिया गया, लेकिन बाइबल कहती हुई एक कदम भी उसने उतार फेंका, कुछ नहीं, गोलियात के सामने खड़ा हो गया। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं वहीं पर आ रहा हूं। गोलियात के सामने खड़ा हो गया। गोलियात से कहता है, ए गोलियात, तू तीर तलवार और भाले के दम पर आता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से। गोलियात कहता है क्या तूने मुझको कुत्ता समझ रखा है? क्यों? क्योंकि गोलियात जब ये लड़ने गया तो गोलियात ने ध्यान से देखा ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा था। दाऊद गया, पत्थर वहां से, चट्टान से 5 पत्थर क्या कर रहा है, कुछ पत्थर उठा रहा है, और पत्थर उठाकर गोलियात कहते हैं मुझसे लड़ने आ रहा है, पत्थर उठा रहा, गोफन ले लिया। कहता कुत्ते को जैसे पत्थर मारा जाता है। गोलियात को मालूम नहीं था, क्योंकि जो युद्ध के मैदान पर आ रहा है वो अपने परमेश्वर यहोवा के भरोसे पर। खुदा के लोगों सुनिए, युद्ध के मैदान में जाना, लड़ना, गोलियात को मार गिराना। जब गोलियात मार गिराया जाता है, आपको पता है इजरायलियों में, प्रजा में जश्न होता है, और वो जश्न में क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने युद्ध के मैदान में जाना, आपको पता है हमारी पहचान को प्रकट करता है। दाऊद को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब दाऊद को पूरी प्रजा के लोग क्या कर रहे हैं, सब पता चल जाएगा। युद्ध के मैदान में जाने से पता चल जाएगा कि आप कौन है। जय मसीह की। जब युद्ध का समय आएगा पता चल जाएगा आप कैसे लोग हैं। आपको पता है मेरी जिंदगी में कई बार युद्ध आए, आपकी जिंदगी में भी कई बार युद्ध आएंगे। कई बार किसी ने एक बात लिख कर डाली, अगर करना ही था पादरी साहब को तो ये काम पहले कर देना चाहिए। अरे हम पहले कैसे कर देते? युद्ध में तो आओ, युद्ध में आकर तुम्हारी पहचान तो पता चले कि तुम क्या हो, क्या क्या बोलने वाले हो, क्या क्या बकने वाले हो, क्या क्या लिखने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो। खुदा के लोगों, हम जब तक चैन से एसी में रहते हैं और हमें लगता है हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लेकिन थोड़ा युद्ध आ जाता है तो हमारी बाइबल भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। हमारी बाइबल भी किनारे हो जाती है, इबादत भी छूट जाती है, इबादत छूट भी जाती है, छोड़ भी देते हैं, मसीहत भी खत्म हो जाती है। और सारी जो लोग कहते थे प्रभु पादरी साहब को आशीष देना, पादरी साहब तो प्रभु इनके द्वारा हमने जीवन पाया है। जरा युद्ध के मैदान में आ जाओ, आपकी बोली बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा। आओ तो युद्ध के, खुदा के लोग, युद्ध के मैदान में आने से हमारी पहचान पता चल जाती है कि हम क्या है। नहीं चलती है। आपको पता है जब कुछ लोग मुझसे कहते हैं मालूम है बहुत प्यार, बहुत प्यार, कब तक? युद्ध के समय पर पता चल जाएगा ये प्यार है या धुतकार है। क्या है खुदा के लोगों? युद्ध, हम युद्ध में हैं। अब मेरी बात समझ में आ रही है? हम एक युद्ध में हैं। जब आप युद्ध के मैदान में आओगे आपकी असलियत पता चल जाए कि आप मसीह हो या नहीं हो। आप क्या हो? आप प्रार्थना करने वाले हो या आप वचन पर विश्वास करने वाले हो या नहीं हो। आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, आपको मालूम है क्या कहते हैं? हम गए, हमने ऐसे कहा, हमने कहा जीसस
तो पूरा घर पलट गया। हमने कहा खड़े हो जाओ, वो दौड़ने लगे। हमने कहा बिस्तर पलट जाए, बिस्तर पलट गया। हमने कहा कैंसर ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो गया। हमने कहा फोड़ा ठीक हो जाए, वो फट गया। हम इतने खुदा के लोगों बड़ी बड़ी बातें करने से फायदा क्या मतलब है? क्या है ये सब चीजें? हमने कहा समुद्र 2 भाग हो जाए, हो गया, सब कुछ हो गया। हे प्रभु, आपने कहा था जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो प्रभु हम गए, हम 2-2 लोग गए थे। आपने कहा था 2-2 जाओ, पढ़ा है आपने। हम गए और प्रभु आपको पता है जब हम आए आपके पास बताने कि दुष्ट आत्माएं हमारे बस में है। पढ़ा नहीं पढ़ा? प्रभु बहुत बड़े बड़े काम हुए, दुष्ट आत्माएं हमारे बस में हैं। प्रभु ने कहा आनंदित मत होना, खुश मत होना। हम इसी बात से खुश हैं कि दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, चिल्ला रही हैं, बीमारी ठीक हो रही है, बस आनंदित मत होना। युद्ध के मैदान में जाओगे तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। हु आर यू? तुम कौन हो? मसीहत तुम में है या नहीं है? प्रभु का प्रेम तुम में है नहीं है? वचन का आदर तुम में है कि नहीं है? खुदा के भवन का आदर है या नहीं है? खुदा के लोगों का आदर है या? पता चल जाएगा। युद्ध के मैदान में आओ तो चुपचाप रहते हैं, बस कुछ भी बोलते रहते हैं। जरा नहीं तो युद्ध का मैदान। एक बात मुझे किसी ने कही, पादी साहब आपको इतना गाली दी जा रही थी, आप चुप क्यों बैठे थे? हमें पता चल गया आप चुप क्यों बैठे थे। मैंने कहा क्या पता चल गया? आप गलत थे इसलिए चुप बैठे थे। मैंने कहा क्या बात है? आप गलत थे इसलिए चुप बैठे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पता तो चल गया। खुदा के लोगों, पता चल जाएगा जब आप युद्ध में आओगे कि आप कौन हो, आप मसीह हो या नहीं। मैंने बताया था शुरुआत, कौन सी शुरुआत बताई थी? असली मसीह, फसली मसीह, नकली मसीह। सो पता चल जाएगा कि आप कौन वाले मसीह हो। आगे पैसा पता नहीं, हम कम से कम 10 पीढ़ी से हैं, पूर्व सारे के सारे हमारे पादरी रहे हैं। 150 पादरी है हमारे खानदान में। हमारे खानदान में तो कोई पादरी था ही नहीं, हम ऐसी जगह से आए। हमारे खानदान तो सब के सब पाप में जीवन व्यतीत कर रहे, अधर्मी थे, मसीह को जानते भी नहीं थे, मसीह का नाम भी नहीं गया था। वहां से खुदा ने हमें क्या किया है? निकाला है, वहां से निकाला है। और आज भी मैंने जैसा बताया था शुरुआत, आज भी जैसा मसीह होना चाहिए वैसे बन पाए, जैसा बदल जाना चाहिए वैसे बदल पाए। लेकिन कम से कम जब युद्ध के मैदान पर आए तो मेरे खुदा ने मेरा मुंह बंद कर दिया कि मुझे अब शब्द बोलना, मुझे गलत ना करना पड़े। जब भी आराधना में हम आए तब भी कुछ भी हुआ हम चुप रहे। मेरे खुदा के लोगों, आइए युद्ध के मैदान पर, आपकी पहचान पता चल जाएगी। जो कहते हैं ना मेरी दुआओं से इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, जो कहते हैं आओ हम इबादतें करें, जो कहते हैं ना आओ हम इकट्ठे होकर प्रभु का धन्यवाद करें, जो कहते हैं चंगाइयाँ सब कुछ हो रहा है, खुदा के लोगों थोड़ा सा युद्ध के मैदान में लेकर आ जाओ। आप भी युद्ध के मैदान, जब आप युद्ध के मैदान पर आओगे पता चल जाएगा। युद्ध का मैदान आपकी पहचान को बता देगा कि आप क्या हो, आप क्या हो। दाऊद आ गया, पता चल गया आप क्या हो। आपके मालूम है जब आप कहते हो हम बहुत नम्र हैं, आपकी झुंझलाहट बता देती है कि आप क्या हो। आपका चिड़चिड़ापन बता देता है कि आप कितना प्यार करते हो। आपके शब्द बता देते हैं कि आपको कितनी मोहब्बत है अपने बच्चों से या अपनों से या किसी से, बता देता है। खुदा के लोगों, आपकी जब युद्ध का मैदान कई बार आपस में आ जाता है, नहीं आ जाता है? जब आप आपस में रहोगे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, कलीसिया में, तो कई बार युद्ध का मैदान बन जाता है। नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? कई बार आपका घर युद्ध का मैदान बन जाता है, नहीं बनता है? तो जब युद्ध के मैदान पे फिर आप देखो कैसे बड़े बड़े तीर चलने लगते हैं, कैसे तीर चलने लगते हैं। खुदा के लोगों, आपकी जिंदगी एक युद्ध का मैदान है, और युद्ध के मैदान में आपकी पहचान पता चलेगी। आप क्या, कैसे पता चलेगी? आप मुझे बताओ, कैसे पता चलेगी? शायद हमें हमारे बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। हम क्या हैं? हम क्या हैं?
चौथी और अंतिम बात, इफिसियों 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत को पढ़ लो और आखिरी आयत, परमेश्वर के सारे हथियार क्या करो, बांध लो। आपको पता है क्या लिखा है यहां पे? हथियारों के बारे में लिखा है। मसीह लोग के पास हथियार क्या क्या है? योद्धा के पास हथियार होते हैं, नहीं होते हैं? सो आपके हथियारों की पहचान भी हो जाएगी कि आपके पास कौन कौन से हथियार हैं। नहीं पता चल जाएगा? आपके हथियारों की पहचान भी हो जाएगी। उपवास, प्रार्थना, आराधना, यीशु का लहू, परमेश्वर के सारे क्यों बांध लो? ताकि बुरे दिन का बुरे दिन का सामना करने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं? एक योद्धा, मैंने 2 बातें बोली थी, मैं फिर इसे अंतिम मैं इसे समाप्त करने जा रहा हूं। हम मसीह लोग 2 बातों से होकर गुजरेंगे, एक परीक्षाएं, एक युद्ध। मैंने आज परीक्षाओं के बारे में बात नहीं की है, मैंने युद्ध के बारे में बात की है। किसके बारे में? युद्ध में पहला तो यही है कि आप योद्धा हो। आप जानते नहीं कि आप योद्धा हो, आप घर में पड़े पड़े समय बर्बाद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आप योद्धा हो, आपको योद्धा को सोना नहीं है, मैदान पे जाना पड़ेगा। और जब योद्धा लड़ाई पर जाता है तो अपने भर्ती करने वाले को किसे प्रसन्न करता है? आप किसे प्रसन्न कर रहे हो? मैंने कहा युद्ध हमारे जिंदगी में है, आप योद्धा हो ये कहो। दूसरी बात, जब एक योद्धा को कौन हरा देता है? सुनिए, हथियार बाद में। गोलियात ललकार रहा था, ये लोग लड़े थे क्या? लड़े थे? कौन हरा दिया सेना को? गोलियात जब ललकार रहा था, इनका मन कच्चा हो गया। किसने हरा दिया? इनके मन ने। मन कैसा हो गया था? लिखा है वहां पर, इनका मन क्या हो गया? बिना लड़े ही हार गए। हमें हरा कौन रहा? हमारा मन। कौन हरा रहा है? मन बैठे बैठे कहता है बहुत ये है, बहुत वो है, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। हमारा मन हरा रहा। दूसरी बात, एक योद्धा लड़ाई पर जाता है भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, सो उसके लिए मन हमारा अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, योद्धा की पहचान हो जाती है, आप कौन हैं। समझ में आ रहा? जब युद्ध पे होंगे तो पहचान हो जाएगी आपकी, आप कौन है, असली है, फसली है, क्या है, नकली है, कौन से वाले मसीह हैं, पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमारे मुंह से शब्द निकलेंगे तो हमें हा क्या है, जब हमारा एक एक्शन निकलेंगे तो पता चल जाएगा हम कौन से वाले हैं। तीसरी अंतिम बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो यही है, क्या हमारी लड़ाई के हथियार क्या है। मसीहों के, एक मसीह योद्धा के लड़ाई के हथियार क्या है। आज हमने ऐसा 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 हम छोड़ते नहीं किसी को, हमने ऐसा उनको, हमारी लड़ाई के हथियार क्या है खुदा के लोगों, बताओ ना, हैं? ईमानदारी से बताना क्या है, अपने आप से पूछो क्या है, किन हथियारों से आप लड़ते हो। उपवास से, प्रार्थना से, यीशु के लहू से, हैं? हराने, आपको पता है हमें हराने के लिए कितनी युक्तियां की गई। मैं हमेशा बोलता था मैं तो जीतूंगा, क्यों, तो मैं योद्धा हूं। और मैं जीतूंगा क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार कुछ और है, और जिसके पास लड़ाई के हथियार ये वाले होते हैं वो जीतता है। लेकिन जिसके पास लड़ाई के हथियार कुछ और होते हैं, हमें हराने के लिए सारी युक्तियां लगा दी गई, बुराई, झगड़ा, इधर का उधर, चुगलखोरी, पता नहीं क्या क्या किया गया है, हम तब भी नहीं हारे। आप भी नहीं हारोगे, नौजवान से लेके बुजुर्ग तक लग गए, 15 साल से लेके 70 साल के लोग लग गए, हम तब भी नहीं हारे। क्यों नहीं हारे? आपको पता है, क्योंकि मैं जानता था मेरी लड़ाई के हथियार कुछ और हैं, जिससे हमें हमेशा विजय मिलती है। आपको पता है आप जीतोगे, आप जीतने वाले लोग हो।
कैसे जीतोगे? जब लड़ाई के हथियार ये होंगे। उपवास, कितना उपवास आपने किया मुझे बताओ? जीतने के लिए कितने उपवास आपने किए? आपको पता है कुछ लोग जीत गए लेकिन जीत कर भी हार गए। सोच नहीं है, जीत के भी क्या हो गए? क्योंकि मुझे मालूम है कि कैसे वो हार गए, जीत के भी हार गए। खुदा के लोगों, आपको पता है आप कभी भी नहीं हारोगे, कभी भी नहीं हारोगे, क्योंकि आपके लड़ाई के हथियार अगर ये है, कौन से है? उपवास, प्रार्थना, वचन, यीशु का लहू, आत्मा की तलवार। कितनी बातें बता सकते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई के हथियार अगर जुबान है, आपकी लड़ाई के हथियार कुछ छल कपट है, चुगली है, बुराई है, झगड़े, तो आप हारोगे। गारंटी है, आप कितने भी माहिर क्यों ना हो लेकिन हारोगे। कितने भी छल कपट और योग्य हो, आपके विचार बहुत हाई हो, आप हारोगे, आप जीतोगे नहीं। आज मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आप युद्ध के मैदान पर हो। खुदा के लोगों, मैं नहीं, हमारे छोटे बच्चे भी युद्ध के मैदान पर हैं। बुरी लालसाओं में फंस ना जाए, लालसाएं इन्हें फंसा लेंगी, छोटी छोटी चीजें इन्हें फंसा लेंगे। हमारी नौजवान लड़कियां युद्ध के मैदान पर हैं। हम अपने बच्चों को, हम कहते क्या करें, बच्चे मानते नहीं। नहीं खुदा के लोगों, माँ बाप जिम्मेदार होते हैं बच्चों। जब आपके बच्चे आधे नंगे कपड़े पहनते हैं तो जिम्मेदार कौन होता है? खुदा के लोगों मुझे बताओ, कौन पैसा दे रहा है? उन कपड़ों को खरीदने के लिए पैसा दे कौन रहा है? कहीं बाहर से पैसा आ रहा है तो ये तो और खतरनाक बात है, और माँ बाप दे रहे हैं तो ये तो उससे भी ज्यादा। तो कौन दे रहा है? हमें शर्म आनी चाहिए। शर्म उस बात पे नहीं आनी चाहिए कोई व्यक्ति, हमारा शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि हम कैसे हो रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, हम हार गए हैं खुदा के लोगों। हम युद्ध के मैदान में जीते नहीं, हम हारे हुए लोग हैं। आज यही एक कारण है कि हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हम हारे हुए लोग हैं, क्योंकि हमने अपने जीतने के लिए जो चीजें चाहिए उसको आजमाया ही नहीं है, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर। अरे भाई, आप दवाई खाओगे नहीं, चंगे कैसे होने की बात कर रहे हो? आपने वो चीजें की ही नहीं, फिर आप जीतोगे कैसे? नहीं जीतोगे। आप वो काम कर रहे हैं जिसमें हार पक्की है, लेकिन वो काम करो जिसमें जीत पक्की है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप योद्धा हैं। किसके योद्धा हैं? मसीह के योद्धा हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके योद्धा हैं? तो जब मसीह के योद्धा है तो मसीह वाले हथियार भी लो और मसीह की आज्ञा से युद्ध में भी जाओ और मसीह के साथ लड़ो भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या कोई देखकर हमें कहता है कि हम मसीह हैं? अंताकिया में चेले मसीह कहलाए। अच्छा, योद्धा है हम, लेकिन नाम के रह गए हैं। मसीह का नाम तो है। सोचना खुदा के लोगों, हम लड़ाई पर हैं, जीतने वाले हैं कि हारने वाले? हमारी सोच हमें हरा रही है। हम कैसी सोच वाले रखते हैं? आपको मतलब है आज कैसी सोच रखते हैं? जो बताया जाता है उसको ना मानकर बाल की क्या करते हैं? अच्छी चीजें नहीं, लेकिन उसमें भी कहते हैं ये गलत, ये गलत, ये उसमें सही क्या है वो भूल जाते हैं, गलत ज्यादा ढूंढते हैं। आज कुछ लोगों की निगाहें केवल गलत ढूंढ रही हैं, उनमें सही ढूंढ पा रही। खुदा के लोग कुछ सही ढूंढ लीजिए। जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस बात के लिए, आपको पता है 2 संडे 3 संडे पहले मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा था, लेकिन एक ऐसी कलीसिया खुदा चाहता है जिसे लोग खुदा पसंद करें। मुझे पसंद आए, कम से कम खुदा को पसंद आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बातें हमें पसंद आए या, लेकिन खुदा को पसंद आए। मैं दूसरी बात कह के समाप्त करूंगा। खुदा के लोगों याद रखिएगा, जब खुदा को पसंद आएगा तो एक दिन ऐसा आएगा आपके दुश्मनों को भी पसंद। हमारे दुश्मन भी हमसे मेल रखना चाहते हैं। हमारे दुश्मन भी हमारे साथ आराधना में, वो हमारे दुश्मन ने उनकी नजर में हमारे साथ आराधना करना चाहते हैं। क्यों? वो हमारी नजर में दुश्मन क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि खुदा के लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई, पूरे नगर में सारे लोग भाग गए, सारे लोग भाग गए, एक अकेला मिल गया था, दाऊद, लड़ने वाला। खुदा के लोगों, यदि आप अपने पूरे परिवार में एक अकेले भी हैं तो भी आप गोलियात को मार गिराओगे। आपको लगता है हम परिवार में अकेले हैं,
कोई बात नहीं, लेकिन आप काफी हैं गोलियात को मारने के लिए। आप डरना नहीं। 5 लोगों में अकेले भी आप घर में हैं प्रार्थना करने वाले, आपकी पहचान मसीह से है, आप योद्धा हैं, तो अकेले भी आप गोलियात को क्या करोगे, मार गिराओगे और पूरे परिवार को बचाने वाले बन जाओगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।